नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलस्ट्रेटर में 3D क्लासिक। तो 3D क्लासिक बहुत ही अच्छी टूल है, उसमें आप लोग बहुत अच्छे 3D रिवॉल्व के थ्रू बहुत अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली कि 3D क्लासिक में रिवॉल्व को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी टूल है। तो मैं हमेशा उसे यूज़ करता हूँ अपने प्रोडक्ट में भी एंड देन लोगो डिज़ाइनिंग में भी। तो चलो आज मैं आप लोग को दिखाता हूँ इलस्ट्रेटर में 3D क्लासिक। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 3D को ही हम लोग देखने वाले हैं इलस्ट्रेटर में, बट ये वाले जो 3D हैं वो थोड़े से क्लासिक स्टाइल में है। तो 3D में हम लोग बना सकते हैं, 3D लोगोज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं एंड देन प्रोडक्ट पैक शॉट भी बना सकते हैं हम लोग। किसी भी 3D प्रोडक्ट को आप इसमें मोकअप के जैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं इस पे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन मैं 3D एंड मटेरियल में जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे एक्सट्रूड, रिवॉल्व, इन्फ्लेट, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था या मैंने बता दिया था। अब मैं आता हूँ यहाँ पे 3D क्लासिक पे। तो सबसे फर्स्ट 3D जो क्लासिक है उस पर आपको मिलेंगे एक्सट्रूड बेवल, सेम लाइक एक्सट्रूड एंड बेवल। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे रिवॉल्व। तो रिवॉल्व यहाँ के जैसा ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लासिक मोड में भी मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे रिवॉल्व क्लासिक पे। बट रिवॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, कि आप कुछ भी चीज़ बनाओगे उसको वो क्या करता है, रिवॉल्व कर देता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाए हैं तो ये क्या करेगा, इसी डिज़ाइन को रिवॉल्व करके कंप्लीट 360 डिग्री बना देता है। कलर मैं चेंज कर देता हूँ, सिंपल सा मैं दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ले लिया, इफेक्ट में गया एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा चला जाता हूँ 3D मटेरियल, क्लासिक एंड देन रिवॉल्व। तो आप यहाँ पे जब भी रिवॉल्व देखोगे तो आप, मैंने लेफ्ट हैंड बनाया है तो आपको राइट हैंड साइड लेना है, जो लेफ्ट एज है उसे आपको राइट एज में कन्वर्ट कर दो। तो सिंपल सा बोलने का मतलब है कि रिवॉल्व हमारा कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली रिवॉल्व में कि किस तरह से हम लोग लोगो डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, लाइक मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे कोई स्टार शेप ऐसे ले लिए। ओके, तो मैंने स्टार का एक शेप बना दिया, स्टार बना दिया यहाँ पे एंड देन कलर फिल कर देता हूँ मैं रेड कलर। कोई स्ट्रोक लेना नहीं है, जस्ट ऐसे ही आप ले लो यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा मैं छोटा साइज़ कर देता हूँ यहाँ पे स्टार के इतने, ओके, या फिर थोड़े से और। ओके, प्रेस ऑल्ट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टार को, और मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी छोटी साइज़ कर देता हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट इतना। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों स्टार को आप सेलेक्ट कर लो एंड देन ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाओ, डबल क्लिक एंड देन यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड स्टेप्स ले लेने हैं। मान लो यहाँ से आपको कितने स्टेप्स चाहिए, तो मैं कर देता हूँ 12 स्टेप्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना, कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी कर देना है। तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी कर दोगे तो आपका कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, मीन्स ब्लेंड कर सकते हो यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी और भी कॉपी बना लेता हूँ मैं, कुछ ऐसे कंट्रोल डी डी डी। तो मैंने बहुत सारे कॉपीज़ बना लिए यहाँ पे, कुछ ऐसे सी। तो ये मैंने बना लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, जब आप इस तरह से कुछ भी चीज़ बना लो, ये शेप बन जाने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको क्या करना, सिंबल के अंदर में इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो ये मैंने सिंबल के अंदर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए हैं अपने स्टार को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा स्टार शेप बन के आ गया है। मुझे अभी ये चाहिए नहीं तो आप डिलीट कर दो। मैं यहाँ पे एलिप्टिकल शेप ले लेता हूँ, कुछ इस तरह के शेप आप बना लो। बन जाने के बाद आप क्या करो, इससे 50% आप डिलीट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिल कलर पे ही रखता हूँ एंड देन यहाँ पे चले जाता हूँ। आप इरेजर टूल ले लो, प्रेस ऑल्ट करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ जितना आपको चाहिए उतना एरिया आप यहाँ से डिलीट कर दो, सी कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ से इतने एरिया को मैंने कट कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, सिलेक्ट कर लो एंड देन चले जाओ इफेक्ट पे। अब इफेक्ट पे जाने के बाद आपको करना क्या है, अगेन 3D एंड मटेरियल में जाकर 3D क्लासिक ले लो। तो क्लासिक में आप जैसे ही रिवॉल्व लोगे तो देखो ये 360 डिग्री रिवॉल्व हो जाते हैं कुछ इस तरह से। ये बहुत क्लासिक है, मीन्स बहुत ओल्ड भी है। तो बहुत सालों से ये वाले यूज़ हो रहे हैं, 3D रिवॉल्व यूज़ हो रहे हैं क्लासिक स्टाइल में। तो मैं कुछ इसकी प्रॉपर्टी समझा देता हूँ कि ये 360 डिग्री रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके कैप है, आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो यहाँ से। तो ये बट 3D एक्सट्रूड में ज़्यादा बेटर समझ में आता है। एंड देन ऑफसेट है, आप चाहो तो थोड़ा सा ऑफसेट बढ़ा भी सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से हमारा टॉरस जैसे हमारे दिखने लगते हैं, बट मुझे अभी चाहिए नहीं तो आप रहने दो इस तरह से। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हमारा सरफेस प्लास्टिक। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको करना है मोर ऑप्शन पे क्लिक। जैसे ही मोर ऑप्शन क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट हमारा है लाइट के इंटेंसिटी। ऑब्वियसली इसमें कुछ तो ग्लो कर रहा है, लाइट है तो आपको तो ग्लो करेगा ही यहाँ पे। तो लाइट है यहाँ पे, तो लाइट के इंटेंसिटी को आप चाहो तो कम कर सकते हो। तो मैंने क्लिक किया एंड देन लाइट के इंटेंसिटी को मैंने कम कर दिया।
तो यहाँ से आप लाइट के इंटेंसिटी को कम कर सकते हो। दूसरा ये आपका लाइट का पोजीशन है कि आपको किस डायरेक्शन में लाइट अप्लाई करने हैं, तो आप अपने हिसाब से कहीं पे भी लाइट को अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से। इवन दो अगर आपको दो लाइट चाहिए या मल्टी लाइट आप ऐड कर सकते हो, जस्ट क्लिक करो एंड देन आप और भी लाइट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से। ओके, तो बहुत सारे लाइट ऐड भी कर सकते हो, इवन दो डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी एक ही लाइट रखे हैं, ये वाले लाइट मैंने रखे हैं, सिर्फ एक ही लाइट रखे हैं मैंने। उसके बाद मैं आता हूँ एम्बियंट लाइट के ऊपर। तो एम्बियंट लाइट 50% है, आप चाहो तो इसको और कम कर सकते हो। तो एम्बियंट लाइट होता है हमारा एनवायरनमेंट का जो लाइट होता है, जो फिलर लाइट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एम्बियंट लाइट। तो एम्बियंट लाइट को भी आप थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। हाईलाइट इंटेंसिटी, ये जो दिख रहा है ये हम लोग बोलते हैं हाईलाइट इंटेंसिटी। ये जो दिख रहा है ये हमारा है हाईलाइट इंटेंसिटी। आप चाहो तो हाईलाइट इंटेंसिटी को भी थोड़े से इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो। ओके, तो जैसा आपको चाहिए होगा आप ले सकते हो। यहाँ पे हाईलाइट के साइज़ भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो, मिनिमम या मैक्सिमम थोड़ा सा आप ले सकते हो। उसके बाद ब्लेंडिंग स्टेप्स हैं। ब्लेंडिंग स्टेप्स इन द सेंस, देखो जब लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है ना, लाइट टू डार्क जब जाते हैं तो ये थोड़ा सा ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं इसको कम कर दूँ ना ब्लेंडिंग ऑप्शन, तो आपको बहुत सारे हार्ड एजेस यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो, तो ये आपको दिख रहे होंगे कुछ हार्ड एजेस यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे। बिकॉज ऑफ कि ये जो है ब्लेंड प्रॉपरली नहीं हुआ है, इसके लिए वो ऐसे दिख रहे हैं। तो आप क्या करो, यहाँ से ब्लेंडिंग स्टेप को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो। आई थिंक 30 भी बहुत है। तो इस तरह से मैंने ले लिया है। शेडिंग कलर कौन सा रहेगा, अब शेडिंग कलर मैंने ब्लैक रखे हैं, आप चाहो तो कुछ डिफरेंट कलर भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहो तो नन भी कर दो तो फ्लैट आएंगे, आप चाहो तो ब्लैक रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कस्टम में जाकर आप अपने अकॉर्डिंग कोई डिफरेंट कलर चूज़ कर सकते हो या पिक कर सकते हो कुछ ऐसा। तो ये कम्प्लीटली आप पे है कि आपको कौन सा कलर चाहिए शेडिंग के, बट मैं यहाँ पे अभी के लिए फॉर द टाइमिंग मैं ब्लैक सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अब ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक और भी चीज़ मिल रहा होगा, जैसे सरफेस हमारा प्लास्टिक शेड है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वायर फ्रेम में दिखेगा। मीन्स आप चाहो तो अपने 3D ऑब्जेक्ट को वायर फ्रेम में भी ले सकते हो। दूसरा हमारा नो शेडिंग, शेडिंग ही नहीं है, कंप्लीट फ्लैट है, टून शेडर जैसा काम करता है। लाइक बहुत ही बेसिक फ्लैट कलर जैसा ये यूज़ होता है। मीन्स हम लोग अगर नो शेडिंग यूज़ करते हैं तो। उसके बाद हमारा होता है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ में आपको शाइनिंग नहीं आते हैं, जस्ट लाइक मैट फिनिश काइंड ऑफ। ओके, एंड देन अगर आप यहाँ पे जाके प्लास्टिक शेडिंग लोगे तो आपको शाइनिंग एंड ग्लो स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सरफेस, जैसा भी आपको चाहिए आप सरफेस यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे मैप आर्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैप आर्ट को क्लिक कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे मैप आर्ट दिखने लगते हैं। मीन्स ये जो स्फेयर है ये कंप्लीट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपके लिए कुछ स्टार जैसे कुछ बना के रखे हुए थे। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर जो हमारा स्फेयर है उसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन न्यू सिंबल को चले जाओ। तो जैसे ही आप न्यू सिंबल पे यहाँ पे जाओगे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे स्टार बनकर आ गया है कुछ ऐसा। आपको जैसे भी चाहिए आप इससे चाहो तो रोटेट भी कर सकते हो। जस्ट क्लिक करो एंड देन रोटेट कर लो। थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। इवन दो आप चाहो तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस भी हैं। लाइक आप चाहो तो स्केल टू फिट कर सकते हो तो ये फिट हो जाएंगे, या फिर इनविजिबल आप ज्योमेट्री कर सकते हो। तो आपका ज्योमेट्री इनविजिबल हो जाते हैं। तो अभी के लिए मैं जो आपका ज्योमेट्री है उसको मैं इनविजिबल ही रखता हूँ एंड देन हिट ऑन ओके बटन। एंड देन ओके। तो आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे बहुत ही इजी वे में मैंने शेप से मैंने कुछ बना लिए हैं। यहाँ पे लोगो जैसा मैंने बना लिया है, बट अभी भी ये प्रॉपर वे में नहीं है। तो आपको करना क्या है, जैसे इस स्टार को सिलेक्ट करो एंड देन आप चले जाओ ऑब्जेक्ट में एंड देन एक्सपेंड अपीयरेंस कर लेना। ओके, मीन्स ये क्या करेगा, उस चीज़ से ब्रेक हो जाता है। मीन्स ये वन काइंड ऑफ अनग्रुप जैसा ही बोल सकते हो। तो आप इसको क्लिक करो एंड देन आपको जाकर यहाँ पे एक्सपेंड को ले लेना है। फर्स्ट अगेन राइट क्लिक एंड देन यहाँ पे आपको करना क्या है, अनग्रुप कर दो। तो ये आपका अनग्रुप हो गया। वन मोर टाइम अनग्रुप। चलो ये हो गया मेरा अनग्रुप। अनग्रुप होने के बाद भी आपको एक और काम करने हैं। जैसे ये अनग्रुप हो गया, अब आपके पास जो बचा हुआ है वो है राइट क्लिक एंड देन यहाँ पे जाकर सिर्फ एक ही काम करना है, रिलीज क्लिपिंग मास्क। दैट्स इट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिपिंग मास्क को रिलीज़ कर देते हो तो ये स्फेयर जो मैंने स्टार्टिंग में लिए थे जिसके ऊपर वो रैप हुए थे वो आपका यहाँ से हट जाएगा और आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ इस तरह के लोगो। तो मैंने यहाँ पे लोगो कुछ इस तरह से बना दिए हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे 3D को यूज़ में ले सकते हो। जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए आप कुछ इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हो। एक और डिज़ाइन है बनाने के लिए, वो भी मैं बहुत यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ ग्रे कलर कुछ ऐसा
मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अगेन फिर से स्फीयर, बट मैं इधर कुछ करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फर्स्ट ऐसे छोटे छोटे से स्मॉल स्मॉल से स्ट्रिप बना लेता हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल क्लिक एंड देन मान लो रेड कलर मैंने फिल कर दिया, कंट्रोल प्लस कर दो आप, सी अगेन प्रेस ऑल्ट एंड देन अगेन थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लो, लाइक वाइट। अगेन आप इसी चीज़ को कॉपी कर लो कुछ ऐसे, सी कंट्रोल डी 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 कर लो जितना आपको चाहिए होगा। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे कुछ इस तरह से कलर मैंने बना दिए हैं, कुछ ऐसा। एंड देन अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, सी एंड देन डिलीट कर दो। फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे एलिप्टिकल शेप में, एंड देन एलिप्टिकल शेप मैंने बना दिए हैं कुछ ऐसे। और फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे इरेज़र में, प्रेस ऑल्ट एंड देन आपको जितने कट करने हैं आप उतने कट कर लो। एंड देन यहाँ पे मैं कलर फिल कर देता हूँ, जैसा भी कलर चाहिए आप ले सकते हो, मैं बाद में इसको रिमूव कर दूँगा। तो वाइट कलर की जगह मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, कुछ ऐसा। एंड देन मैं क्या करता हूँ, अगेन इफेक्ट पे जाता हूँ, 3D में जाता हूँ, 3D क्लासिक, एंड देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिवॉल्व 3D, सी। बट अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये 360 डिग्री होने चाहिए, ये हमेशा आप याद रखो। एंड देन ऑफसेट जो है उससे मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ, सी कुछ ऐसा, फाइन। तो कुछ इस तरह से मैं ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसे जैसे आपको चाहिए होंगे आप वैसे आप यहाँ पे ले सकते हो ऑफसेट। और कुछ नहीं करना, मैप आर्ट में ज़रूर चले जाओ एंड देन यहाँ पे आपको लास्ट वन सेलेक्ट कर लो, सी ओके। तो ये मैंने लास्ट वाले यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं कुछ इस तरह से। आप चाहो तो ये भी रख सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करो एंड देन अगेन यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, सिंबल को कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, बट इसे मैं एक्सपेंड कर देता हूँ कम्प्लीटली। जहाँ से जहाँ तक आपको दिख रहे हैं वहाँ से वहाँ तक आपको कंप्लीट इसे फिल कर लेना है, कुछ इस तरह से, सी। तो मैंने कंप्लीट इस तरह से मैंने फिल कर दिया है। आप इससे बैक जा सकते हो, तो इसकी पोजीशन आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे किस तरह से मुझे एडजस्ट करने हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी है। एंड देन हिट ऑन ओके बटन एंड देन अगेन आप चाहो तो ओके कर दो। तो ये इस तरह के भी आप कुछ बना सकते हो, थोड़ा डेप्थ आपको देकर आप कुछ इस तरह से नए नए इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। लाइक कुछ इस तरह का आप 3D क्लासिक के थ्रू हम लोग बहुत यूज़ करते हैं 3D मॉकअप्स को। कुछ यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाकर एक ड्राइंग क्रिएट करता हूँ किसी प्रोडक्ट का मॉकअप बनाने के लिए। मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप प्रोडक्ट मॉकअप बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपली कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन बना दिए हैं ऐसा। एंड देन डायरेक्ट सिलेक्शन से थोड़े बहुत आपको यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर आप ले लो, आई थिंक इतने काफ़ी है। तो फर्स्ट मैंने कुछ इस तरह से बना दिए हैं एंड देन सेकेंड मैं फिर से आता हूँ एंड देन यहाँ पे फिर से मैं कुछ इस तरह से मैं ले लेता हूँ, बना देता हूँ यहाँ पे जाकर कुछ ऐसा, ओके। यहाँ से भी मैं थोड़े से राउंडेड कॉर्नर ले लेता हूँ, यहाँ पे भी आप कंट्रोल प्लस करो एंड देन थोड़े से राउंडेड कॉर्नर आप यहाँ पे भी थोड़े बहुत क्रिएट कर दो, सी नाउ दिस इज़ फाइन, ओके। अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, लाइक कुछ इस तरह के। एंड देन स्ट्रोक आप रिमूव कर दो, ओके। या फिर आप चाहो तो स्ट्रोक ही रख लो एंड देन फिल कलर हटा दो। एंड देन यहाँ पे थोड़े से मैं डार्क कलर ले लेता हूँ, इस पर मैं थोड़े से डार्क कलर पे चला जाता हूँ एज अ स्ट्रोक, सी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर लो आप एंड देन चले जाओ इफ़ेक्ट में। अच्छा, ये जाने के बाद आपको एक काम और कर लेना है कि आप जब भी आप वर्क करोगे तो मॉकअप में आपको कुछ डिज़ाइन आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिज़ाइन भी बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैंने कुछ इस तरह से एक डिज़ाइन बना दिए हैं, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। तो मैंने यहाँ पे गया एंड देन वाइट कलर और इसी के डार्क कलर पे मैं कर लेता हूँ वर्क। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रख देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, लाइक टाइप कर देता हूँ, लाइक 7 5 कुछ भी नंबर्स अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया कुछ ऐसा, फाइन। एंड देन प्रोडक्ट के कुछ नाम भी होने चाहिए, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम लिख दिए, लाइक मेक ओवर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कुछ ऐसे। अलाइनमेंट प्रॉपर होने चाहिए तो मैंने मेक ओवर लिख दिया। इसे भी मैंने थोड़े से मैंने
कुछ ऐसे ले लिए। कलर आप अपने हिसाब से ले लेना, कलर कॉम्बिनेशन में सेम ही रखता हूँ। एंड देन यहाँ पे जाकर मैं थोड़ा सा डिफरेंट में चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट को ले लूँ, तो थोड़े फ़ॉन्ट में डिफरेंट चाहिए होंगे। आई थिंक ये वाले फ़ॉन्ट अच्छे हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया मेकओवर 4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेकओवर 4 ग्लोइंग स्किन। अगेन मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसा। आप चाहो तो कहीं पे भी इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मैंने ले लिया कुछ इस तरह से। एंड देन अगेन फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ मैं थोड़े से डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 ग्लोइंग स्किन, कुछ ऐसा। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बनाने बना लो कुछ इस तरह से। कंट्रोल जी कर देता हूँ ग्रुप। और एक काम कर लो आप, ग्लोइंग स्किन हो जाने के बाद यहाँ पे लिख दो लाइक तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। कुछ इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना है कंट्रोल जी कर लो, ग्रुप कर लो। एंड देन यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो सिंबल के ऊपर। तो मैंने सिंबल के ऊपर, मैंने सिंबल के अंदर में मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया जो मुझे चाहिए थे डिज़ाइन वो। एंड देन आफ्टर दैट सेलेक्ट कर लो आप दोनों को। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। मैं इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ बिकॉज क्लियरली आप देख सकते हो कि क्या बन रहा है। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने प्रोडक्ट को रख लिए हैं। सेलेक्ट कर लो आप प्रोडक्ट को। एंड देन चले जाओ इफेक्ट में। यहाँ पे आपको मिलेगा 3D मटेरियल, 3D क्लासिक एंड देन रिवॉल्व क्लासिक। तो रिवॉल्व क्लासिक जैसे ही करोगे आपको ये सबको ज़ीरो कर देना है। तो 0 0 में आप ले लो कुछ ऐसा, बिकॉज मुझे कंप्लीट स्ट्रेट चाहिए तो मैंने पूरा 0 0 पे ही रखा हुआ है। पर्सपेक्टिव अभी मुझे चाहिए नहीं, तो मैंने कुछ इस तरह से रखे हैं। अब आप देख सकते हो ये एक्चुअली रोटेशन है हमारे 3D का, तो मैंने सबको 0 0 पे रखा हुआ है। 360 डिग्री है रोटेशन, हमारा रिवॉल्व 360 डिग्री है। थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट होता है तो मुझे ऑफसेट चाहिए नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइटिंग के इंटेंसिटी आपको कितना चाहिए। आप चाहो तो लाइटिंग के इंटेंसिटी को कम कर सकते हो या इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लाइट के इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा होता है हमारा एम्बियंट लाइट। एम्बियंट इन द सेंस जस्ट लाइक अ फील्ड लाइट या फिर आपका जो आपका फिलर लाइट होते हैं, तो उस तरह की लाइट को हम लोग एम्बियंट लाइट बोलते हैं। आप जैसे इसे कम करोगे तो आप देख सकते हो कि आपका डार्कनेस ज़्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप ले सकते हो थोड़े से, कुछ इस तरह से आप ले सकते हो। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रख रहा हूँ, डार्क कलर मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा डार्क में ही रखता हूँ ऐसे। उसके बाद हाईलाइट इंटेंसिटी, जो आप हाईलाइट देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइट इंटेंसिटी। आप चाहो तो यहाँ पे भी कम कर सकते हो अपने हाईलाइट को। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप हाईलाइट ले सकते हो। इवन दो आपको यहाँ पे प्लास्टिक शेडिंग मिल रहा है, आप चाहो तो वायर फ्रेम ले सकते हो, अगर ज़रूरत है तो आप ले सकते हो, कभी कभी चाहिए होता है। उसके बाद नो शेडिंग, कंप्लीट फ्लैट 2D टाइप डिफ्यूज़ आपको मिलेंगे। लेकिन आप ये एक तरह से आप मान सकते हो कि ये हमारा जो है डिफ्यूज़ वो वन काइंड ऑफ मैट फिनिश है। ओके, तो वन काइंड ऑफ ये मैट फिनिश है। एंड देन प्लास्टिक कर दोगे तो शाइनिंग आ जाएंगी कुछ इस तरह से। ये आपका लाइट है कि आपका 1 लाइट यहाँ पे है, आप चाहो तो 1 मोर लाइट आप ऐड कर सकते हो। मीन्स अभी आपके सीन में 2 लाइट्स यहाँ पे आ गए हैं कुछ इस तरह से। तो आपको 2 डबल लाइट्स मिल रहे हैं। आपको डिलीट करने हैं तो आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो अपने लाइट को कुछ इस तरह से। तो आप चाहो तो लाइट को इस तरह से ऐड कर सकते हो अपने सीन पे। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे हाईलाइट को भी कम कर सकते हो। बहुत हाईलाइट है तो कम कर दो थोड़ा सा। एंड देन सेकंड ब्लेंडिंग स्टेप, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लेंडिंग है। अगर मैं ब्लेंडिंग पे जाकर अगर मैं कम कर देता हूँ ना, तो आपको बहुत सारे लाइंस दिखेंगे, हार्ड एजेस दिखेंगे। एंड देन जैसे ही आप इसको बढ़ाओगे आपका ब्लेंडिंग जो होगा बहुत स्मूथ हो जाएगा यहाँ पे कुछ ऐसा। कलर शेड आपको चाहिए कैसा, ब्लैक और कस्टम जो भी आपको कलर चाहिए ले सकते हो। नन करोगे तो नहीं नन आएंगे। कुछ इस तरह से कुछ भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे आपका शेडिंग कलर। और अगर डिफरेंट कलर चाहिए तो आप डिफरेंट कलर ले सकते हो कुछ इस तरह से, कि कोई भी कलर पिक करो एंड देन वो कलर आप ऐड कर सकते हो। बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ब्लैक कलर, तो मैं ब्लैक ही रखूँगा। एंड देन मैं आता हूँ मैप में। तो मैप आर्ट में आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे मैप आर्ट दिखना स्टार्ट हो गया। मीन्स किस पार्ट पे आपको अप्लाई करने हैं अपने मैप। तो ये रहा मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट आप सेलेक्ट करो, क्लिक क्लिक क्लिक, और ये आपका आ गया यहाँ पे 4th नंबर पे, 5th 6th 7। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पे 9 नंबर पे होगा शायद। एंड देन यहाँ पे आप सिंबल को क्लिक कर दो। तो जैसे ही सिंबल को क्लिक करोगे, ये जो मैंने बना रखे थे यहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे भी आपको चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो शिफ्ट प्रेस करके। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया जो मैंने प्रोडक्ट के लिए रैपर बना रखे थे कुछ ऐसा। आप थोड़ा सा कम कर दो इस रैपर को
कुछ इस तरह से सी। तो जहाँ पे भी आपको चाहिए आप वो रैपर वहाँ पे ऐड कर सकते हो, कुछ ऐसा। ओके, तो इस तरह से आप ऐड कर लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जस्ट हिट ऑन ओके बटन एंड देन ओके सी। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह के प्रोडक्ट को आप बना सकते हो क्लासिक के थ्रू। जस्ट आपको डिज़ाइन बनाने हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं एंड देन जहाँ पे भी आपको चाहिए उस जगह पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कुछ ऐसा। तो अब जब चाहो तो आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हो। थोड़े डिफरेंट कलर अगर चाहिए होंगे तो आप डिफरेंट कलर्स भी यहाँ पे ले सकते हो। जैसा कलर आपको समझ में आता है आप उस तरह के कलर को यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ ऐसे। तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ से भी जाकर करने के बाद आपके प्रोडक्ट बन जाने के बाद भी आप चाहो तो कलर्स को चेंज कर सकते हो डिफरेंट स्टाइल के अकॉर्डिंग। तो मैं कुछ इस तरह से मैं ले लेता हूँ अपना प्रोडक्ट के इस तरह से। तो बोलने का मतलब है कम्प्लीटली आप कुछ इस तरह से अपने प्रोडक्ट को बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखो मैक ओवर वाले मैंने बना रखे हैं। आप सिंपल वे में आप बैकग्राउंड ड्रॉ कर लो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ कि आपको जैसा बैकग्राउंड चाहिए फिल कलर में आप ले लो, अरेंज एंड देन सेंड टू बैक कर दो सी। ओके, बट ये लाइन मुझे चाहिए नहीं। तो आपको करना क्या है, व्यू में आप चले जाओ एंड देन यहाँ पे आप हाइड कर दो। फर्स्ट गाइड्स में जाने एंड देन हाइड गाइड कर दो। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा सिंपल वे में एंड देन तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो जस्ट डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइट ग्रेडियंट यहाँ पे रखता हूँ एंड देन डार्क कलर में यहाँ पे रखता हूँ, कुछ ऐसा। तो आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जिस तरह की भी चीज़ आपको चाहिए, जिस तरह के भी कलर आपको ऐड करने हैं आप उस तरह के कलर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कुछ ऐसे। तो मैंने कुछ इस तरह से कलर मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे 3D मेकओवर में। जैसा भी आपको चाहिए होगा आप ले सकते हो, कुछ ऐसा। आपके ये हो गए हमारे प्रोडक्ट के मॉकअप। कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड देन आपने कुछ नया सीखा होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्लासिक के ऊपर में, 3D क्लासिक के ऊपर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। हैं इलस्ट्रेटर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।